शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कला भवन के प्रेक्षागृह में नाट्य विभाग एवं रेणु रंगमंच संस्थान के ओर से 3 दिवसीय महोत्सव का विधिवत उद्घाटन में चिकित्सक डॉक्टर देवीराम, साहित्यकार निरुपमा राय, संजय कुमार सिंह, मिथिलेश राय, गुंजा बेगानी, स्वाति वसंत्री, जयवर्धन सिंह ने भाग लिया। आपको बताते चले कि सभी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कला भवन नाट्य विभाग एवं रेणु रंगमंच संस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव के पहले 3 अलग अलग नाटक का मंचन किया गया। इस मंचित नाटक में कलाकारों ने जहां एक छोटे से शख्स की मोहब्बत की कहानी बयां करती है, वहीं दूसरे नाटकों में रिश्ते की गहराई को दर्शाया गया, जबकि हास्य से भरे एक अन्य नाटकों में कई संदेश के जरिए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन छोड़ गए, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। नाट्य महोत्सव की पहली प्रस्तुति में किरदार नाट्य दल चक्रधरपुर झारखंड की प्रस्तुति ने नाटक बड़े भाई साहब की एकल प्रस्तुति की। कथावाचन शैली में लेखक प्रेमचंद की लिखित नाटक में अभिनय एवं निर्देशन में दिनकर शर्मा ने बखूबी अपनी अभिनय से लोगों को बांधे रखा। नाटक की कथा में यह कहानी 2 भाइयों के रिश्तों पर केंद्रित रही। हॉस्टल में रहकर दोनों भाई पढ़ाई कर रहे, परिश्रम के बावजूद बड़ा भाई फेल हो गया और दिल लगी करते हुए भी छोटा भाई अपने दर्जे में अव्वल आता रहा। स्थिति यह हो जाती है कि छोटे और बड़े भाई की उम्र 5 साल का अंतर होता है, लेकिन पढ़ाई में यह अंतर मात्र 1 दर्जे का ही रह जाता है। अहंकार में छोटा भाई बड़े भाई के आदेशों की अवहेलना करता है और उसमें बड़े भाई का डर भी खत्म होता जाता है। अंततः बड़े भाई के उपदेश और जीवन के अनुभव के सामने वो नतमस्तक हो जाता है। बड़े भाई के प्रति उसके सम्मान और लिहाज की भावना फिर गहरी हो जाती है। दूसरी प्रस्तुति में दरभंगा के कलाकारों ने कथासार मंटो की कहानी बादशाहत का खात्मा का मंचन किया। इसमें कलाकारों ने कहानी मुंबई शहर से शुरू होती है, जहां एक फुटपाथ पर सोने वाला शख्स अपने दोस्त के दफ्तर में रहने आता है। यहाँ रखी टेलीफोन से एक मिस कॉल आता है और कहानी वहीं से आगे बढ़ जाती है। टेलीफोन पर एक आवाज़ लगातार उसे फ़ोन करती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। मिस कॉल करने वाली मोहतरमा, जिसे वो आवाज़ के नाम से जानता है, इस नाटक ने दर्शकों में समा बांधे रखा और दर्शकों ने बहुत गंभीरता से इस नाटक को देखा। वहीं तीसरे नाटक की बात की जाए तो भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसका निर्देशन रामाशंकर ने किया और इस नाटक ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। तो आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज़ में कि रवि सुधा चौधरी जी इस महोत्सव के विषय में क्या कहते हैं, राजीव राज जी इस महोत्सव के विषय में क्या कहते हैं और अन्य लोगों का क्या कहना है, और अंत में आप नाटक का भी मजा लें। आइडियलाइज न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रमाण परसून के साथ शशिकांत की ये खास रिपोर्ट। सर, आज पूर्ण नाट्य महोत्सव 2 संदेश आप तमाम दर्शकों को आपके अपने रवि सुधा चौधरी का नमस्कार। और पूर्णिया कला भवन के संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के स्मृति में यहाँ पे पूर्णिया नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय आयोजन है 24, 25 और 26 को। और मैं भी संयोगवश पूर्णिया में था, तो मुझे सौभाग्य मिला कि इसमें जो विभिन्न जिला के कलाकारों के द्वारा नाट्य का जो प्रस्तुति दिया जाएगा उसका मैं दर्शक बनूं और उसका लुत्फ़ उठाऊँ मैं। और जहाँ तक कि मैं फिल्म मेकिंग और फिल्म एक्टिंग से हूँ, और ये एक अलग अनुभव है, क्योंकि आजकल की जो एक्टिंग है वो मेथड एक्टिंग है, वो सीरियस एक्टिंग है। और इसमें एज ए फिल्म मेकर हम लोग भी जब कास्टिंग करते हैं तो जो हम लोग प्राथमिकी देते हैं उनमें अव्वल वो होते हैं जो थिएटर बैकग्राउंड के होते हैं या अनुभवी बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि वो जो एक्टिंग करते हैं वो डेफिनेटली एक सीरियस एक्टिंग, जो उनके एक्टिंग का जोन होता है, उनकी एक्टिंग में एक अलग तरह का ठहराव होता है। तो अभी के दर्शक उस एक्टिंग का ज़्यादा
डिमांड करते हैं और ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। तो निश्चित रूप से रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने कहा रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन रंगमंच के कलाकार अब रंगमंच में नहीं टिकना चाहते हैं, रंगमंच विलुप्त होता जा रहा है, तो इस पर क्या करना चाहिए सर? बतौर अभिनेता आप बता सकते हैं। देखिए, एक अभिनेता के अगर एस्पेक्ट से देखें तो रंगमंच में ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बड़े पटल के लिए। और एक दर्शक के रूप में आज आधुनिक युग है, मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जो रंगमंच का लुत्फ़ है, क्योंकि यहाँ पे घंटों और कई दिनों तक, कई महीनों तक कलाकार प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वो वन गो में परफॉर्म करते हैं, तो उनकी बहुत सारी मेहनत एफर्ट्स जाती है और दर्शकों से ही उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो निश्चित रूप से सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कलाकारों को वो प्रमोट करें, सबल करें और दर्शकों को भी उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और एक अलग तरह का आनंद लेना चाहिए। सर, क्या कारण हो सकता है कि बहुत सारे युवाएं आते हैं बड़ा जोश के साथ अभिनय के क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे रंगमंच हो, लेकिन फिर बीच में ही वो छोड़ जाते हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो भी कलाकार आते हैं उसमें से मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हो सकता है कभी उन जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब जाते होंगे, इसलिए अपने स्वप्न को अधूरा छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और फील्ड में। क्योंकि ये जो लाइन है वो संयम रखने का लाइन है, इसमें आपके विधा को इतना कॉम्पिटेंसी है कि आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि इस दौड़ में शामिल हैं, जो उनमें बेहतर हैं उनको मौका मिलता है और वही परफॉर्म करके आगे निकलते हैं। तो यहाँ अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, तभी कोई कलाकार टिक सकता है। सर, पूर्णिया में नाट्य महोत्सव 2023 ऐसा हो रहा है, तो इस तरह से जो वातावरण रंगमंच का बन रहा है, इससे क्या संदेश जाएगा सर? देखिए, एक्चुअली नाटक का जो कॉन्सेप्ट है वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। लोग रियल लाइफ को छोड़ के रियल लाइफ में, रियल लाइफ जो होता है उसमें रिटेक का मौका होता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई रिटेक का मौका नहीं मिलता है। और नाटक में खासकर जो ये बातें होती हैं, नाटक जननी है फिल्मों की, आप मालूम होगा, क्योंकि नाटक से ही फिल्म में लोग जाते हैं। नाटक एक बेसिक चीज़ जहाँ पे सारे चीज़ मिल करके सारे कलाओं का समागम होता है और तब ये वो चीज़ निकल के आती है। तो नाटक में नाटक करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ध्वनि का, लाइट का, डायरेक्शंस, एक्टिंग, सब कुछ, आर्ट का सब कुछ जब सब मिलता है ना तब एक नाटक बनता है। और नाटक में कोई डिटेक्ट नहीं होता है, रियल लाइफ का काम होता है। अभी मैंने देखा नाटक की पहली प्रस्तुति मैंने देखा, बड़े भाई साहब, बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा, एकल प्रस्तुति था और एक ही आदमी दो छवि को निभा रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत मतलब पहले बचपन में हम लोग नाटक किया करते थे और नाटक के ही कलाकार हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे अपने पेंटिंग के क्षेत्र में मैं अपना गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं इसके लिए जो कला भवन के मतलब विश्वजीत जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा ये पहल हमेशा करते रहे हैं और ये जो एक दब टूटता हुआ ये कड़ी है उसमें जान भर रहा है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और हम चाहेंगे पूर्णिया के दर्शकों को कि फिल्म में टिकट खरीद कर आप आते हैं, बाकी थिएटर्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आइए, नाटक देखिए। नाटक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नाटक होती क्या है और आप एक जुड़ जाएंगे, आप पहले के समय से जुड़ जाएंगे और बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा यहाँ पर आएँ और इन जो कलाकार बाहर से भी आए हैं उनको प्रोत्साहित करें और यहाँ जो ये माहौल है वो बरकरार रहे, यही मैं चाहता हूँ। चित्रकार राजीव दास। सर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यह महोत्सव, नाट्य महोत्सव किया जा रहा है उनके स्मृति में, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या संदेश इससे जा रहा है? निश्चित तौर पे कला भवन नाट्य विभाग एवं रेणु रंगमंच संस्थान जी के द्वारा कला भवन के सुधांशु रंगशाला में पूज्य दादाजी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की स्मृति में आज 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं विश्वजीत जी, अंजनी जी, बप्पा जी और जो भी मिथिलेश जी और जो भी नाट्य विभाग के प्रमुख कर्मी हैं, सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों के तरफ से एक सुंदर प्रस्तुति और तमाम राज्य के बड़े बड़े कलाकारों को कला भवन में लाकर उनके प्रतिभा का जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, श्रोता जिस प्रकार से ये देख रहे हैं, निश्चित तौर पे सुधांशु जी की जो एक
इच्छा रहती थी संस्कृति के प्रति, नाट्य के प्रति, और ये कला भवन की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको एक निखारने का, उसको संवारने का जो एक काम किया जा रहा है, या जयंती समारोह से ही जिस प्रकार से विश्वजीत और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी इस कार्यक्रम को करने के लिए, और आज एक सफल आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पे यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। जी, जयवर्धन सिंह, पौध डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु एवं कला भवन प्रबंध परिषद के सदस्य। कुछ ऐसा से हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए। मैं पास गया, मैंने तो मेहनत नहीं की थी और दर्जे प्रथम आया। भाई साहब ने गाना को परिश्रम किए, तो उसका एक शब्द का मेरे 10% ठीक है, 4 का ठीक है, इसको जाति का ले मुद्रा का ठीक हो गया। लेकिन बेचारे थे, मुझे उनकी दया। अच्छा हेलो, हाँ नतीजा हुआ है क्या? वहाँ मधुबनी में क्या मधुबनी है भाई? और मैं भी रोने लगा। अरे यहाँ भी कौन फोन कर कला याद है ना देते मुझे लगा अगर मैं भी फेल हो जाता तो कोई शायद ऐसा नहीं ऐसा थी यार। टूटना होता। कल वहाँ तो जब फोन कर दो यहाँ तुम देखा किसी बार में। लेकिन इतनी बात कौन टाले? मेरे मुंह से भी कलावन अब केवल एक दर्जे का और रह गया। अरे कलावन मेरे मन में कोई भावना दे, अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। इस कदम मेरी फजीहत करेंगे। हम देखो कचहरी तक कौन थे कचहरी? मैंने इस कभी में विचार बलपूर्वक अपने मन से निकाल दिया। नंबर से फोन करते मैं इस वक्त भी डांट मुझे अवश्य अपने लगती है। शायद उनकी देखा करती जाते कि मैं तना इतने अच्छे अंकों से पास हो जाता। भाई सब कुछ गलत करते, मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम किया। या वे स्वयं समझने लगे थे कि उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा। क्या रहा? ये तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता बढ़ी, मैं उनकी सही क्षमता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बनवा दी। भाई साहब के डर से जो पढ़ लिया करता था वो सब बंद हुआ। अब मुझको एक नया शौक पैदा हुआ, गठजोड़ी डालने का, मांझा देना, कन्नी बांधना, अगर टूर्नामेंट आदि की तैयारियां सभी ग्रुप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम समय आया। एक दिन संध्या समय मैं हॉस्टल से दूर बेतहाशा एक कटा हुआ कपड़ों पर दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान में उठी, हेलो
मेरी बादशाह 4, 4, 5, 6, 8 सुबह फोन करना।
होती है, उसका चाचा दादा मामा नाना नानी कोई नहीं होता महाराज। कोई नहीं होता महाराज। तो कल्लू बड़े को नाल जवाब में पेश किया जाए। जी महाराज। सिपाही कल्लू बड़े को नाल। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।